हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली जी। तो मैं आ गई हूँ एडमिंटन और कल रात को ही हम पहुँचे। एक्चुअली आज सुबह सवेरे पहुँचे। हमारी जो फ़्लाइट थी वो ऑलमोस्ट 8.5 आवर्स डिले हो गई। तो लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे हम पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो बहुत थक गए थे कल। तो आज हम एडमिंटन में हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज हम एडमिंटन घूमेंगे और इंशाल्लाह फिर वहाँ से हम अपना ट्रैवल शुरू करेंगे। तो आप रहें मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगी एडमिंटन। अभी तक मुझे बड़ी अच्छी वाइब आ रही है सिटी से। क्वाइट सिटी है, छोटी सिटी है, बट फ्रेंडली लोग हैं। तो चलें देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। रहें मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको दिखाती हूँ कनाडा की बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी अच्छी जगह, और आप मेरे साथ साथ कनाडा एंजॉय करते हैं। तो चलें, लेट्स गो, लेट्स हैव सम फन। धूप तो यहाँ भी बहुत तेज़ है। धूप तो ओवरऑल कनाडा में तेज़ होती है। तो मैंने पहन ली है अपनी कैप, और ये देखिए जी, ये मेरा ड्रेस है फ्रॉम ज़ारा, मुझे बड़ा ज़बरदस्त मिला है। मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो ब्यूटीफुल फैमिली, हम एडमिंटन में अपने फ्रेंड्स की तरफ रह रहे थे, और ये देखिए हमारा पहला दिन स्टार्ट हुआ इस ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट से। हमारे फ्रेंड्स ने ये ज़बरदस्त किस्म के फ्रूट्स और ये क्रिंकल केक देखें, ये इतने मज़े का था। ये उसकी वाइफ ने बनाया हुआ था और बहुत ही डिलिशियस, बहुत ज़बरदस्त था। और ये ऑमलेट और हैश ब्राउन्स खाए हमने, बड़े मज़े से ब्रेकफास्ट किया। अच्छा, एक बड़ी यूनिक सी चीज़ मैं आपको बताऊँ अल्बर्टा के घरों के बारे में, कि यहाँ पे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग नहीं होती। तो ये चीज़ हमें बहुत डिफरेंट लगी, क्योंकि ओंटारियो में तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग हर घर में होती है। मगर क्योंकि अल्बर्टा में मौसम यूजुअली ठंडा रहता है, विंटर्स बहुत प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, तो यहाँ पे घरों में यूजुअली सेंट्रल एयर कंडीशनिंग नहीं होती। आप अपना अलग से एसी लगवा सकते हैं। हाँ, सेंट्रल हीटिंग ज़रूर होती है, क्योंकि दैट्स अ रिक्वायरमेंट। तो ये चीज़ ना हमें बड़ी सरप्राइजिंग लगी। तो बस नाश्ता किया, उसके बाद हम निकल गए ड्राइव पे। हमने कहा चलो सिटी एक्सप्लोर करते हैं। बड़ी खूबसूरत सिटी थी, रिवर साथ साथ चल रहा था। फिर हम डाउनटाउन चले गए। हमने कहा चलें थोड़ा सा डाउनटाउन देखते हैं। अच्छा, चारों दिन जो हम वहाँ पे थे, तो हम लोग, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, मगर फिर भी मौसम अच्छा था, बुरा नहीं था। हल्की हल्की ठंड थी, तो जैकेट पहनना लाजमी थी। ये हम डाउनटाउन की तरफ आ गए। डाउनटाउन जो था एडमिंटन का, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पीसफुल था, क्वाइट था। ऑफ कोर्स छोटा है टोरंटो से। टोरंटो का डाउनटाउन तो बहुत वास्ट है, मगर यहाँ पे एक्चुअली हर चीज़ ही हमें नज़र आई। ये इनकी ट्रांजिट सिस्टम है, जो इनकी बसेस हैं। तो हमने अपने फ्रेंड से पूछा कि कैसा है इनका ट्रांजिट सिस्टम। तो उन्होंने यही बताया कि ये इतना ज़्यादा वेल कनेक्टेड नहीं है जितना टोरंटो का है, मगर मेजर एरिया से बसेस भी चलती हैं, और जो सबवे है वो भी, ट्रेन्स भी चलती हैं। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो जी, डाउनटाउन में जो इनकी एक मेन आइकॉनिक एक बिल्डिंग है, वहाँ चलते हैं। और ये देखें, मैं इस टाइम आपको जो दिखा रही हूँ, ये एडमिंटन की नई लाइब्रेरी बनी है, और ये अपेरेंटली बहुत हाई टेक लाइब्रेरी है, और काफ़ी खूबसूरत भी मुझे लग रही है। अच्छा जी, एडमिंटन इज़ ऑल्सो नोन एज़ द फेस्टिवल सिटी ऑफ कनाडा। तो इधर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो एक फ़ेस्टिवल इधर भी चल रहा था। हम गए नहीं, मगर हमें म्यूज़िक वगैरह की सब आवाज़ें आ रही थी। ये जो अब आप देख रहे हैं, ये रॉजर्स सेंटर है, और यहाँ पे भी बहुत सारे मैचेस होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। रॉजर्स सेंटर तो टोरंटो में भी है। ये इनका मेन डाउनटाउन एरिया था जिधर हम आए थे। उसके अलावा एडमिंटन में यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है, जो वन ऑफ़ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा है। अच्छा जी, फिर हम आ गए यहाँ पे जो आइकॉनिक बिल्डिंग है, लेजिस्लेचर बिल्डिंग। ये देखें, बड़ी प्यारी यहाँ की खूबसूरत बिल्डिंग है। तो ये डाउनटाउन के सेंटर में ही है। इधर हम कुछ देर रुके, और बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था, बड़ा अच्छा मौसम था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अल्बर्टा में ओवरऑल और स्पेशली एडमिंटन में, यहाँ दिन काफ़ी लंबे होते हैं। इवन विंटर्स में भी जब यहाँ पे स्नो पड़ रही होती है, तो सूरज निकला होता है। ये इस टाइम आप देख सकते हैं, अराउंड 8:30-9 बज गए थे, और धूप अभी भी थी। और अराउंड 10:30 तक, 10:30 बजे तक थोड़ी रोशनी ही रहती है। अच्छा, उसके बाद हम इस ब्यूटीफुल जगह पे आ गए, जहाँ से आप पूरे एडमिंटन का स्काईलाइन देख सकते हैं। तो इस स्पॉट से इतना खूबसूरत व्यू आता है। आप ब्रिज देख रहे हैं जहाँ से हम पहले गुजरे थे, और सारी बिल्डिंग्स, और रात के टाइम तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा, एडमिंटन का ट्रिप जो है वो इनकम्प्लीट है अगर आपने वेस्ट एडमिंटन मॉल विज़िट नहीं किया।
वेस्ट एडमिंटन मॉल जो है वो एक टाइम पे नॉर्थ अमेरिका का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल हुआ करता था। उसके बाद जो दुबई मॉल बना वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट मॉल हो गया। मगर कहा यह जाता है कि दुबई मॉल की भी इंस्पिरेशन जो है वो वेस्ट एडमिंटन मॉल से ही ली गई थी। इस मॉल में इतनी चीज़ें थी, बच्चों के लिए प्ले एरियाज़ थे और वाटर पार्क है। और ये देखें, ये यहाँ पे एक थीम्ड होटल है जिसके हर कमरे की एक डिफरेंट थीम है। हर कमरा अलग अलग डेकोरेट हुआ हुआ है डिफरेंट थीम के ऊपर, जैसे डिज्नी की कोई थीम है, कोई पायरेट्स की थीम है। तो ये बहुत ही खूबसूरत होटल है जो कि मॉल के अंदर ही है। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिनेमा भी था। ये देखें, इतना बड़ा सिनेमा मैंने टोरंटो में भी नहीं देखा। बच्चों के लिए मिनी गोल्फ है, रेस ट्रैकिंग है। और ये लेगो शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक ये ऑल्सो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट लेगो शॉप्स। मैंने टोरंटो में इतनी बड़ी लेगो शॉप नहीं देखी और मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लगा। ये देखें, पूरी उन्होंने कार बनाई हुई है लेगो से। तो मैंने कहा मिस्टर हबी देखेंगे तो उन्हें बड़ा पसंद आएगा। अच्छा, ये देखें, ये मुझे एरिया बड़ा अच्छा लगा। इधर पायरेट बोट्स खड़ी हुई हैं और नीचे जो है ऐसे इन्होंने पॉन्ड सा बनाया हुआ है जहाँ पे बोटिंग भी आप कर सकते हैं। और मेरे फ्रेंड्स मुझे बता रहे थे कि एक टाइम था जहाँ पे नीचे सबमरीन चलती होती थी, तो आप सबमरीन में सैर भी कर सकते थे, मगर वो आई थिंक उन्होंने अब बंद कर दिया है। मगर ओवरऑल ये बड़ा खूबसूरत, ये देखिए इधर लोग बोटिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि लोग इसके अंदर कॉइन्स भी फेंकते हैं अपनी विश करके। तो कोई विश करेंगे जैसे ट्रेडिशन होता है तो इसमें वो कॉइन्स फेंकते हैं और वो दुआ करते हैं कि वो पूरी हो जाए। ये देखें जी, ये यहाँ पे उन्होंने ऐसे एक बीच बनाई हुई है मॉल के अंदर आर्टिफिशियल सी, जहाँ पे बच्चों का वाटर पार्क भी है साइड पे। और इधर भी ना काफ़ी रश था, लोग प्रॉपर एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, ये आइस स्केटिंग रिंक भी बनाई हुई है यहाँ पे। तो वाकई ये मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये दुबई मॉल की तरह का ही है। तो कहा यह जाता है कि जी जो शेख थे दुबई के, उन्होंने यहाँ से इंस्पिरेशन ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एडमिंटन में ये दिन बहुत मज़े का गुजरा और फिर हमने रात को डिनर में ये बहुत मज़े का खाना खाया, ये मंडी चिकन और साथ हमने ग्रिल्ड चिकन विद राइस। तो बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो चलें ब्यूटीफुल फैमिली, मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में और वो आपने मिस नहीं करना, क्योंकि आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र फ्रॉम जैस्पर टू बैंफ। आपने ये सफ़र मिस नहीं करना क्योंकि ये इतना खूबसूरत था, ये इतनी खूबसूरत सीनरी थी कि आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।